कैसे हो मेरे प्यारे YouTube फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लेकिन आज की रात खैर नहीं, क्योंकि आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी, जिसमें है भगवान की कृपा और एक ऐसी चुड़ैल की दहशत जो आत्माओं को खा जाती है और देवताओं को ललकारती है। तो अगर आप डर को सहने की हिम्मत रखते हैं तो बस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि ये कहानी आपको उस मोड़ पर ले जाएगी जहां इंसान, भूत और भगवान तीनों की हदें धुंधली हो जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं भगवान और चुड़ैल की शैतानिक दास्तान। मैंने बचपन में मां से एक बात कई बार सुनी थी, जब डर बहुत ज्यादा हो जाए तो भगवान खुद उतर आते हैं मदद करने। तब तो यह बस एक दिलासा लगता था, जैसे मां मुझे लोरी सुनाती हूं। लेकिन उस रात जब मैं भानगढ़ के शापित मंदिर में फंसा था, उस समय यही वाक्य मेरे जहन में बिजली की तरह कौंध रहा था। मां अब इस दुनिया में नहीं थी। वो एक ऐसी बीमारी से चली गई थी जिसका इलाज था, पर वक्त नहीं मिला, और शायद भगवान भी नहीं। उसी दिन मैंने भगवान से मन ही मन दुश्मनी पाल ली थी। मैं कहता था, अगर तू है तो मेरी मां को क्यों ले गया। और अब सालों बाद मैं उसी भगवान की तलाश में भटकता हुआ उस मंदिर तक पहुंचा था जहां लोग कहते थे अब भगवान नहीं आते। उस रात अजीब सन्नाटा था। हवा भी कुछ कहने से डर रही थी। मैं भानगढ़ के पुराने जंगलों से होता हुआ मंदिर तक पहुंचा था। कैमरा और रिकॉर्डर साथ था, क्योंकि मैं एक इन्वेस्टिगेटिव पत्रकार था। भूत प्रेत, चुड़ैल और तथाकथित भगवान के चमत्कारों की पोल खोलने वाला। लेकिन इस बार मेरी रिपोर्टिंग का मकसद अलग था। मैं साबित करना चाहता था कि इस दुनिया में भगवान नाम की कोई चीज नहीं होती, क्योंकि अगर होते तो मेरी मां आज जिंदा होती। पर उस रात मेरी नास्तिकता मेरी सबसे बड़ी गलती बनने वाली थी। मंदिर के बाहर टूटी हुई मूर्तियों और सूखे पीपल के बीच खड़े होकर जब मैंने पहली बार वहां की हवा को छुआ, तो ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी आत्मा में झांक लिया हो। एक अजीब थकान मेरे शरीर में फैल गई थी, जैसे मंदिर की जमीन में खुद समय थम गया हो। और तभी मुझे पहली बार एहसास हुआ, यह कोई साधारण जगह नहीं थी। यहां कोई और भी मौजूद था, कोई जो भगवान का दुश्मन था, या शायद कोई जिसने खुद भगवान को मिटा दिया था। हर कोई भानगढ़ किले के बारे में जानता है, वो जिसे पर्यटक कैमरे लेकर देखने जाते हैं, जहां बोर्ड पर लिखा है कि सूरज ढलने के बाद अंदर जाना मना है। लेकिन मेरी मां एक और भानगढ़ की कहानी सुनाया करती थी, वो जो नक्शे में कहीं नहीं दिखता, जो कागज पर दर्ज नहीं, और जहां पहुंचने के लिए रास्ता नहीं, सिर्फ नियति होती है। इस भानगढ़ की पहचान थी मृत देवता का गांव। मेरी खोजी प्रवृत्ति ने जब इस रहस्यमयी भानगढ़ का नाम सुना तो भीतर से एक कुतूहल जागा। कहीं यह सब अंधविश्वास तो नहीं। पर जिस व्यक्ति ने यह जानकारी दी थी, वो खुद 2 दिन बाद लापता हो गया। गांव तक पहुंचना आसान नहीं था। आधे रास्ते तक कच्ची सड़कें थीं, फिर जंगल की पगडंडी, और अंत में एक सूखी नदी को पार करना पड़ता था। रास्ते में एक बूढ़ा साधु मिला, जिसने सिर झुकाकर मुझसे सिर्फ एक बात कही, अगर भगवान को जगाने जा रहे हो तो पहले खुद को मरा मान लो। उसकी आंखें सफेद थीं, जैसे उन्होंने रोशनी बहुत पहले देखना बंद कर दिया हो। जैसे जैसे मैं गांव की ओर बढ़ा, मोबाइल नेटवर्क गायब हो गया, पक्षियों की आवाजें बंद हो गईं, और हर पेड़ ऐसा लग रहा था जैसे वह मुझे देख रहा हो। गांव पहुंचने पर एहसास हुआ कि यहां वक्त ठहरा हुआ है। लोग चुपचाप आंखें झुकाकर चलते थे, बच्चों की हंसी नहीं सुनाई देती थी, और हर घर के बाहर तुलसी का पौधा सूखा पड़ा था। किसी के चेहरे पर जीवन नहीं था, बस एक गहरी सिसकती हुई चुप्पी। एक बूढ़ी औरत ने धीरे से विस्पर किया, मंदिर मत जाना बाबू, वहां अब भगवान नहीं, वहां वो रहती है। मैंने पूछा, कौन? तो उसने कांपते हुए जवाब दिया, चुड़ैल, जिसने भगवान को जला दिया। मेरी रीढ़ में सर्द लहर दौड़ गई। क्या ऐसा संभव है? क्या सचमुच कोई इतनी ताकतवर हो सकती है कि वो भगवान की उपस्थिति को नष्ट कर दे? पर मैं पीछे हटने नहीं आया था। मैं सच जानना चाहता था, और इस जिद में मैंने खुद को एक ऐसे खेल में डाल दिया था जहां जीतने की कोई गारंटी नहीं थी, सिर्फ डर और मृत्यु की संभावना थी। गांव के उत्तर पूर्वी कोने पर खंडहर नुमा एक संरचना दिखी, वही मंदिर जो अब शापित माना जाता था। आसपास कोई घास नहीं उगती थी, न कोई पक्षी उड़ता था। मंदिर के सामने एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसकी जड़ें जमीन में नहीं
बल्कि दीवारों में समा चुकी थीं, जैसे किसी शैतानी शक्ति ने इसे जकड़ रखा हो। मेरे पास कैमरा और ऑडियो रिकॉर्डर थे, लेकिन मंदिर के पास पहुंचते ही कैमरे की स्क्रीन ब्लैंक हो गई और रिकॉर्डर से एक अजीब सी खरखराहट की आवाज आने लगी, जैसे कोई और भी उसमें बोलने की कोशिश कर रहा हो। मैंने जैसे ही मंदिर के दरवाजे पर कदम रखा, वहां से एक सड़ी हुई मांस की बदबू आई। यह सिर्फ सड़े फूलों की गंध नहीं थी, इसमें कुछ और था, कुछ ज्यादा भयावह, जैसे किसी आत्मा का मांस जलाया गया हो। दीवारों पर लाल रंग में कुछ लिखा था, यहां अब कोई पूजा नहीं होती, यहां अब ईश्वर नहीं रहते। मैं अंदर गया और सामने देखा एक टूटी हुई मूर्ति, जिसके आधे चेहरे पर कालिक थी और आंखों से खून बह रहा था। अचानक मेरे पीछे से किसी ने फूंक मारी। मैंने पलटकर देखा, कोई नहीं था, पर मेरी गर्दन पर अब भी किसी की सांसों की गर्मी थी। मुझे लगा कोई खेल रहा है, कोई मुझे डराना चाहता है। तभी रिकॉर्डर ने खुद ब खुद चलना शुरू किया और उसमें एक औरत की धीमी फुसफुसाती आवाज रिकॉर्ड हो रही थी। भगवान को मैंने खा लिया है, अब तेरा नंबर है। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने कैमरा बंद किया और भागने की कोशिश की, लेकिन मंदिर के दरवाजे खुद से बंद हो गए। मैं अंदर फंस चुका था, उस जगह पर जहां अब कोई ईश्वर नहीं, बस एक भूखी पागल आत्मा थी, जो भगवान की हत्या के बाद अब इंसानों को अपना प्रसाद बना रही थी। मंदिर का अंधेरा अब गाढ़ा हो चुका था, जैसे सूरज की कोई किरण वहां आने से डरती हो। मैंने मोबाइल निकाला, बैटरी फुल थी, लेकिन स्क्रीन ब्लैक। टॉर्च जलाने की कोशिश की, बंद। मंदिर के अंदर सिर्फ एक हल्की नीली लौ जल रही थी, वो भी मूर्ति के पीछे। और तभी वो दिखी, एक छाया मानो धुएं से बनी हो, जिसकी आंखें जलती थीं और बाल जमीन तक बहते थे। वह हौले हौले आगे बढ़ी और फिर अचानक जोर से हंस पड़ी। एक हंसी जो न सिर्फ कान फाड़ देती थी, बल्कि हड्डियों तक को कंपा देती थी। उसकी आवाज में एक ऐसा अहंकार था, जैसे वो खुद को ईश्वर से ऊपर मानती हो। उसने कहा, तेरे भगवान अब नहीं आएंगे, उन्होंने मुझे देख लिया और डर गए। मैंने कांपते हुए जेब से मां की दी हुई राखी निकाली और सामने किया। वो चीखी, ये नहीं चलेगी अब, तेरा विश्वास मर चुका है और मैं उसी विश्वास की लाश पर बैठी हूं। मुझे तब एहसास हुआ, ये कोई आम चुड़ैल नहीं, ये श्रद्धा का संहार थी। ये उस ऊर्जा से पनपी थी जो तब जन्म लेती है जब लोग भगवान से मुंह मोड़ लेते हैं, और अब वो लोगों के विश्वास को खा रही थी, जैसे कोई भूत रूहों को खाता है। मेरी सांस तेज हो गई और मैंने भागने की कोशिश की, पर जमीन से हाथ निकले और मेरे पैरों को पकड़ लिया। मैंने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज जैसे गले में अटक गई थी। सामने चुड़ैल हंस रही थी, उसकी हंसी मंदिर की दीवारों से टकराकर गूंज रही थी, और उस क्षण मैंने पहली बार मौत को महसूस किया, वो भी जिंदा रहते हुए। उस चुड़ैल के चेहरे से एक काली भाप उठ रही थी, जैसे उसकी आत्मा अब भी जल रही हो, किसी पुरानी पीड़ा में। मैंने अपनी आंखें बंद की और मां को याद किया, उनकी बातें, उनका आंचल और वो लाल धागा जो उन्होंने मेरे हाथ पर बांधा था, ये कहते हुए, बेटा भगवान से मत डर, लेकिन उन्हें भूलना भी मत। और जैसे ही मैंने वह धागा मुट्ठी में दबाया, एक गर्मी सी मेरे हाथ में दौड़ गई। चुड़ैल चीख उठी, ये कैसे? तू तो अविश्वासी था, ये जलन क्यों? उस पल में मेरी आंखें खुल गईं। शायद भगवान को साबित करने की जरूरत नहीं, उन्हें याद करने की जरूरत होती है। मैंने कांपते हुए मां की माला निकाली और सामने किया। हवा कांप उठी, मंदिर के कोने कोने से झंझनाहट गूंजने लगी। चुड़ैल अब पीछे हट रही थी, उसकी आंखों से धुआं निकल रहा था। उसने चिल्लाया, तू भी मुझे धोखा देगा? मैं तो तेरे जैसे ही थी, टूटे विश्वास की संतान। वो रोने लगी, लेकिन उसकी हर एक आंसू जलता हुआ अंगार था। मैंने देखा, उसकी पीठ पर जले हुए मंत्र खुदे हुए थे, शायद किसी पुरानी साधना की असफलता का निशान। और तभी मंदिर की दीवारें कांपने लगीं, जैसे किसी बड़े अंत की शुरुआत हो चुकी थी। मंदिर में घंटों की आवाज गूंजने लगी, वो जो दशकों से खामोश थे। दीवारों से धूल झड़ने लगी और देवी की टूटी मूर्ति में से एक उजाला निकलने लगा। मेरी मां की आवाज जैसे मंदिर की हवा में तैरने लगी, बेटा डर को जितना दोगे वो उतना बढ़ेगा, लेकिन जब डर सोता है तब भगवान जागते हैं। मैंने हिम्मत जुटाई और देवी के मंत्र बोलना शुरू किया। मेरा गला सूख रहा था, लेकिन मेरे होंठ थरथराते हुए भी मंत्र पढ़ते रहे।
चुड़ैल अब तड़पने लगी थी, लेकिन उसकी आंखों में एक आखिरी प्रयास की चमक थी। उसने मंदिर की छत की ओर देखा और जोर से चीखी, अगर तू है तो मुझे रोक, वरना मैं तेरे मंदिर को राख बना दूंगी। तभी मंदिर के बीचों बीच से एक रोशनी गिरी, सीधी देवी की मूर्ति पर। मूर्ति में से अब एक औरत का चेहरा उभरने लगा, शांत, करुणामयी, लेकिन तेज से चमकता हुआ। चुड़ैल चीख उठी, नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। वो भागना चाहती थी, लेकिन मंदिर के दरवाजे बंद थे। अब दरवाजे भगवान के थे। मैंने आखिरी मंत्र पढ़ा, और जैसे ही पढ़ा, मंदिर के अंदर की रोशनी आसमान तक उठी और उस रोशनी ने चुड़ैल को जकड़ लिया। उसकी चीख इतनी तेज थी कि आसपास के गांव तक सुनाई दी। फिर एक पल में सब शांत हो गया और मंदिर में सिर्फ धूप की गंध बची थी। मंदिर में सब शांत हो गया था, लेकिन मेरे भीतर एक भयानक सन्नाटा उतर चुका था। चुड़ैल की चीखें अब भी मेरे कानों में गूंज रही थीं। मैंने चारों ओर देखा। मूर्ति अब पूरी तरह से उजली थी, आंखों से शांति टपक रही थी, लेकिन मंदिर की दीवारों पर कुछ बदल चुका था। जहां पहले अभिशाप की कालिख थी, वहां अब जले हुए हाथों की छापें थीं, जैसे चुड़ैल ने जाते जाते अपनी पीड़ा को दीवारों में दर्ज कर दिया हो। गांव वाले अब मंदिर के बाहर इकट्ठा हो गए थे, डरते डरते, कांपते हुए। एक वृद्ध पंडित जो वर्षों से मौन थे मेरे पास आए और बोले, उसने शरीर छोड़ा है, आत्मा नहीं। चुड़ैल अब धुएं में बदल गई है, और जहां भी विश्वास डगमगाएगा वो वहां पहुंच जाएगी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्या मैंने जो देखा वो स्थायी नहीं था? क्या यह सिर्फ एक युद्ध का अंत था और जंग अभी बाकी थी? उस रात मैं गांव में नहीं रुका। मैं वापस शहर लौटा, लेकिन कुछ बदल गया था। हर मंदिर में मुझे एक काली परछाई दिखती थी, हर आरती में एक फूंक सुनाई देती थी, और एक दिन मेरे कमरे में रखा मां का दिया हुआ दीपक खुद ब खुद बुझ गया। और फिर मेरी दीवारों पर वो वही जले हुए हाथों की छाप दिखी। मैंने दरवाजा खोला, बाहर कोई नहीं था, लेकिन हवा में वही सड़ी आत्मा की गंध थी। क्या वो लौट आई थी या अब मेरे भीतर बसने लगी थी? मैंने खुद को मंदिरों, गुरुओं और हर उस चीज में झोंक दिया जिससे मुझे रक्षा मिल सके। लेकिन हर बार मैं जहां भी गया, वहां कोई ना कोई संकेत होता। टूटा हुआ दीपक, उल्टा पड़ा त्रिशूल, या फिर आरती के बीच में बुझती लौ। मेरी नींद उड़ चुकी थी। सपनों में मैं उसी मंदिर में लौटता, और चुड़ैल एक जलती हुई परछाई बनकर मुझे देखती रहती। एक दिन मैं एक सिद्ध तांत्रिक से मिला, जिसने मुझे देखकर कहा, तू अब भक्त नहीं, शिकार बन चुका है। उसने तुझ में भगवान का डर देख लिया है, और अब वो तुझे उसी डर से खा रही है। उसने मुझे एक ताबीज दिया, जब सांस टूटने लगे इसे जलाना, शायद कोई जवाब आए। उस रात जब मेरी खिड़की खुद ब खुद खुल गई और एक जली हुई साड़ी कमरे में घुस आई, तो मैंने वह ताबीज जलाया। कमरे में घना धुआं भर गया और उसमें से वही हंसी गूंजी, तू अब बच नहीं सकता, भगवान तुझे मेरे पास भेज चुके हैं, शायद तुझे भी आजमाना चाहते हैं। और फिर मैंने एक आंखों वाली परछाई देखी, जो धीरे धीरे मेरे बिस्तर के पास आई और बोली, तू आखिरी कड़ी है उस विश्वास की जिसे मैं खत्म करना चाहती हूं। और उस पल मुझे समझ आया, ये सिर्फ मेरी परीक्षा नहीं, ये भगवान की परीक्षा थी। वो अब भी खामोश थे। मैंने कई किताबें पढ़ी, पुरानी ग्रंथों को खंगाला और हर साधु संत से सलाह ली, लेकिन एक पुरानी पुस्तक में मुझे वो पंक्ति मिली जिसने मेरी आत्मा को हिला दिया, जब भगवान डरते हैं तब राक्षस जन्म लेते हैं। क्या भगवान भी डर सकते हैं? और अगर हां, तो किससे? उस चुड़ैल से जिसने उन्हें ही मंदिर से बाहर निकाल दिया। मेरी खोज मुझे हिमालय की एक गुफा में ले गई, जहां एक तपस्वी ने वर्षों से मौन व्रत रखा था। मैंने उनके सामने सिर झुकाया और अपना प्रश्न पूछा। वो पहली बार बोले, भगवान हर जगह हैं, लेकिन जब उनके नाम पर अधर्म हो तो वो आंखें मूंद लेते हैं, और वही क्षण शैतान का समय बन जाता है। मैंने पूछा, तो मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, उसे वहीं जाकर जलाओ जहां उसने खुद को ईश्वर से ऊपर माना था, उसी मंदिर में, उसी रात। और फिर उन्होंने मुझे एक यंत्र दिया, ताम्र का, जिस पर देवी के 12 नाम खुदे थे। इसे धारण कर और उसे अपने भय से मत जीत, अपने विश्वास से जला।
मैंने साहस जुटाया और दोबारा उस गांव लौटा। इस बार मंदिर खाली नहीं था। वो वहां मेरा इंतजार कर रही थी, जलती आंखों और मुस्कुराती हुई आत्मा के साथ। मैंने मंदिर में कदम रखा, यंत्र को अपने गले में पहनकर। हवा सन्न थी और मंदिर की दीवारें फिर से स्याह हो गई थीं। चुड़ैल ने मेरी ओर देखा और मुस्कुराई। तू फिर आया? भगवान ने तुझे फिर से बलि बनाया है। मैंने उत्तर दिया, मैं बलि नहीं, विश्वास हूं, और जहां विश्वास है वहां भगवान लौटते हैं। मैंने देवी के 12 नामों का उच्चारण शुरू किया। मंदिर की दीवारें कांपने लगीं और पीपल के पेड़ से चिंगारियां गिरने लगीं। चुड़ैल चीखने लगी, नहीं, तू नहीं कर सकता ये, तेरा विश्वास तो टूट चुका था। मैंने कहा, तो उसे जोड़ने आया हूं। देवी की मूर्ति से एक किरण निकली और सीधे यंत्र से टकराई। यंत्र तपने लगा और मेरा शरीर कांपने लगा, लेकिन मैंने मंत्र नहीं छोड़ा। और फिर उस मंदिर में पहली बार सूरज की किरण घुसी, छत की दरार से। चुड़ैल चीखते हुए एक आग में बदल गई और उसकी आत्मा भस्म होकर मंदिर की दीवारों में समा गई। मंदिर शांत हुआ, लेकिन इस बार स्थायी रूप से। गांव वालों ने आकर फूल चढ़ाए, घंटियां बजाईं और वर्षों बाद आरती हुई। मंदिर के बाहर अब लिखा था, यहां भगवान रहते हैं, डर नहीं। और जब मैं लौट रहा था, एक बच्चा दौड़कर आया और बोला, भैया, वो दीदी कहाँ हैं जो मंदिर में जल रही थी? मैंने उसकी आंखों में देखा और पाया वहां अब डर नहीं था, सिर्फ जिज्ञासा थी। और उस क्षण मैं मुस्कुरा उठा, क्योंकि मुझे पता था भगवान लौट आए हैं। अगर इस कहानी ने आपकी रूह को हिला दिया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। नीचे कमेंट करके बताओ कि आपको सबसे डरावना हिस्सा कौन सा लगा। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली बार हम फिर लौटेंगे एक और ऐसी ही भयानक कहानी लेकर। तब तक अकेले मत सुनना।